एक वक्त की बात है, तब जानवर भी बात कर सकते थे। उस वक्त एक सफ़ेद हाथी अपनी माँ के साथ एक हिमालयों के पर्वत के पास जंगल में रहता था। वहाँ पे बाकी भी कुछ हाथी रहते थे। उसकी माँ अंधी थी, तो सफ़ेद हाथी हमेशा अपने माँ के लिए खाना जमा करके लाता। पर वहाँ पे हमेशा एक बंदर रहता जो कि उनकी माँ का खाना चुरा कर ले जाता, तब भी वो सफ़ेद हाथी वहाँ पे नहीं रहता। और इस पे बहुत गुस्सा लगती सफ़ेद हाथी को। एक दिन उस सफ़ेद हाथी ने अपनी माँ से कहा, माँ सुनिए, मैंने यहाँ से बहुत दूर एक गुफा ढूंढी है, वहाँ पे हम सुरक्षित रहेंगे। ठीक है माँ? ठीक है बेटा। और फिर वो लोग वहाँ पे रहने चले जाते हैं। वो लोग उस गुफा में शांति से रह रहे थे। पर एक दिन वो सफ़ेद हाथी तब अपनी माँ को खाना दे रहा होता, तभी एक आवाज़ आती, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। माँ माँ, ये कैसी आवाज़ थी? बेटा ये किसी इंसान की आवाज़ थी, लगता है वो अपना रास्ता भटक गया। माँ क्या मैं इसकी मदद करने जाऊँ? नहीं बेटा, इंसान बहुत खतरनाक होते हैं, तुम उसकी मदद करोगी तो वो तुम्हें धोखा देगा। नहीं माँ, मैं उसकी मदद करूँगा। माँ मैं उसकी मदद करने जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, जैसा तुम्हें अच्छा लगे, पर अभी भी शेफ्तानी दे रही हूँ, उसकी मदद करने मत जाओ। माँ मैं जाऊँगा। वो सफ़ेद हाथी उस आदमी को उसके घर की ओर जाने का रास्ता दिखा देता और वो आदमी बोलता, धन्यवाद सफ़ेद हाथी, मैं किसी तरह तुम्हारा ये उधार चुकाऊंगा, तुम्हारी मदद कर कभी। और वो आदमी चला जाता अपनी शहर की ओर और सफ़ेद हाथी भी खुशी खुशी चला जाता। राजा को एक अपने पालतू जानवर की तलाश होती है। तभी वो आदमी जिसकी सफ़ेद हाथी ने मदद की थी वो राजा के पास आता है। राजा जी, मैंने सुना है कि आप उसको इनाम देंगे जो आपको एक पालतू जानवर देगा। हाँ, मैं उसको इनाम दूंगा। वहाँ पे एक सफ़ेद हाथी है। क्या सफ़ेद हाथी? क्या सफ़ेद हाथी पे होते हैं? हाँ होते हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ, और उसके बदले में आपको मुझे इनाम देना पड़ेगा। ठीक है, मैं तैयार हूँ। मेरे सैनिकों के साथ तुम जाओ और उस सफ़ेद हाथी को पकड़ के लाओ। ठीक है राजा साहब। वो हाथी अपनी माँ के लिए खाना ढूंढ रहा होता है, तभी वो दो सैनिक आ जाते हैं उसके सामने, और वो आदमी जिसकी उसने मदद की थी वो आ जाता है। और तब वो पीछे की ओर देखता है तो देखता है कि वो सब सैनिकों से भिड़ चुका है, और उस आदमी को सब सैनिकों के साथ देखकर जान जाता है कि वो उस आदमी से धोखा खाया और भागने लगता है। भागना पड़ेगा मुझे, ये क्या? और वो सब सैनिक उसको पकड़कर राजा के पास ले जाते हैं। अब भागी, वाह सफ़ेद हाथी, अब राजा के पास चलो 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 जल्दी, और राजा तुम्हें इनाम देंगे। धन्यवाद। वो सफ़ेद हाथी सोचने लगता है कि अगर यहाँ महल में है तो उसकी अंधी माँ को खाना कौन देगा? उसकी अंधी माँ तो भूखे मर जाएगी। तो दुखी हो जाती है और खाना बंद कर देती है। कई दिनों तक खाना नहीं खाती। आखिर में बहुत बुखार तब पड़ जाती है, तब राजा आते हैं उसके पास। मुझे अपने ना खाने का कारण बताओ सफ़ेद हाथी, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो? मेरी अंधी माँ वहाँ पे है, मैं हमेशा उनके लिए खाना ढूंढता था, पर अब मैं यहाँ नहीं हूँ तो उनको खाना कौन देगा? वो भूखे मर जाएगी। वो राजा दयालु होता है, इसलिए वो बोलता है, ठीक मैं तुम्हें छोड़ दे रहा हूँ। अब वो हाथी को छोड़ देता है जंगल में, और वो हाथी धन्यवाद कहकर चला जाता है। धन्यवाद, आप बहुत दयालु हो। और ऐसे ही वो हाथी को जंगल में छोड़ने चले जाते हैं और छोड़ देते हैं। अच्छा हुआ उस वक्त तब वो सफ़ेद हाथी आता है तो उसकी माँ उस वक्त जिंदा होती है और वो उनको खाना दे देता है।
और आखिर में उसकी माँ बोलती है, देखा, इंसान बहुत दुष्ट होते हैं, तुमने उस इंसान की मदद करने की कोशिश की, उसने तुम्हें धोखा दिया। ठीक है माँ, मैं मान गया इंसान दुष्ट होते हैं, पर हम उस आदमी की धोखेबाजी को छोड़कर उस राजा की दयालुता को सोचे तो कितना अच्छा रहेगा। कई इंसान बुरे होते हैं, कई इंसान अच्छे होते हैं, और हमें एक रास्ता चुनना पड़ता है, और सही का रास्ता सुनना ही हमेशा सही रहता है। और फिर वो दोनों हाथी साथ में रहने लगते हैं खुशी खुशी, और अपनी ज़िंदगी शांति से बिताते हैं।